नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अहंकार और संस्कार में फ़र्क होता है। अहंकार किसी को दबा के, झुका के, प्रेशर बना के खुश होता है। वहीं पर संस्कार अपने आप को झुकाकर, विनम्र बताकर, विनम्र दिखाकर खुश होता है। अहंकार आपको कुछ पल के लिए ऊंचाई तक लेके जरूर जाएगा, लेकिन एक झटके में आपको नीचे गिरा भी देगा। संस्कार आपको लंबी रेस में शामिल करता है, आपको बहुत दूर तक लेके जाता है। अहंकार और संस्कार की इसी कड़ी में एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उस बिजनेसमैन ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से अपने लिए एक एम्पायर खड़ा किया। उसके 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ना दोनों में फ़र्क होता है। एक बेटा जहाँ हमेशा बोलता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो वो होता। दूसरा बेटा बोलता है बड़े शांति से, बड़े विनम्रता से वो चीज़ें करता रहता है। धीमे धीमे वो बिजनेसमैन थोड़ा ओल्ड एज की तरफ जाता है और एक एज में आके वो निर्णय लेता है कि मैं अपनी जायदाद को दोनों बेटों में बांटने की इच्छा रखता हूँ। वो दोनों को बुलाता है, दोनों को बुला के बोलता है कि आप मार्केट जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ जिससे कि पूरा का पूरा घर जगमगाने लगे, पूरा भर जाए। दोनों बेटे जाते हैं। एक बेटा बाजार से रुई लेके आता है, दूसरा बेटा बाजार से मोमबत्ती और माचिस लेके आता है। एक बेटा जो रुई लेके आया उसने पूरे घर में रुई भर दी, वो एक कमरे तक को नहीं भर पाया। दूसरा बेटा जो मोमबत्ती लेके आया था, अंधेरा होते ही वो मोमबत्ती जलाता है और पूरा घर को रोशनी से भर देता है। वो बिजनेसमैन दोनों बच्चों को देख के मन ही मन मुस्कुराता है। दोनों को पास बुलाता है, पास बुला के बोलता है यहाँ पर अहंकार हार गया, संस्कार जीत गया। दोनों बेटे बड़े शांत मन से बाप की बात सुन रहे होते हैं। तो वो बाप अपने बच्चों को बोलता है, जहाँ पर बड़े बेटे ने अहंकार जिंदगी भर दिखाता रहा और अहंकार में ही अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, वो रुई लेके आया। जहाँ दूसरा बेटा संस्कार भरा है, उसके अंदर शांत मन से चीज़ें सोचा और वो घर में मोमबत्ती लेके आया, उसने पूरी रोशनी से घर जगमगा दिया। फिर उसने बड़े बेटे को समझाया कि बेटे, पढ़ लिख के खाली अहंकार भरने से आप कुछ क्षण के लिए आप ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन अगर आप संस्कारी हैं, शांत मन के हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो आप दूसरों के प्रति अपने लिए एक आदर प्रेम जगा सकते हैं, दूसरों के प्यार को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अहंकार ज़्यादा लंबा नहीं चलता, लेकिन हाँ, संस्कार आपको दूर तक लेके जाते हैं। अहंकार आपको लोगों से दूर करता है, संस्कार आपको लोगों से जोड़ता है। तो हमेशा संस्कारी बनो, अहंकारी नहीं। कहते हैं ना सुख खरीद पाते हैं, न दुख बेच पाते हैं। पता नहीं हर रोज़ लोग क्यों कमाने निकल जाते हैं। कमाना तो पड़ता है, बनाना तो पड़ता है, ये ज़िंदगी है, इसको चलाना भी पड़ता है। कहते हैं ना, चोर को खांसी और एक संत को दासी हमेशा नर्क की तरफ लेके जाते हैं, हमेशा मुसीबत में डालते हैं।
प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो दोस्त बनाओ, वरना रहो अकेला। दोस्तों, समझने की कोशिश करना। नो मैटर हाउ एजुकेटेड और टैलेंटेड, रिच, कूल you, believe you are. How treat people ultimately tells all. Integrity is everything. समझने वाली बात है। संस्कारी बनो, अहंकारी नहीं। लोगों के साथ अच्छी तरह ट्रीट करो, लोग आपको याद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अगर आप अहंकार में आके किसी को दबाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उस समय आपको खुशी महसूस हो, लेकिन सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा होगा ये आपको बाद में एहसास होगा। अपने आप संस्कार अपने अंदर धारण करो और लोगों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना सीखो। यही व्यवहार आपको दूर तक लेके जाता है। लोगों के बीच में आपका व्यवहार ही आपको, दूसरे लोग आपको सिर्फ आपके व्यवहार से आपको याद रखते हैं, आपके संस्कार से आपको याद रखते हैं। आपके अहंकार से लोग आपको, हो सकता है कि कुछ न बोले, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें ज़रूर करते होंगे। तो आपको अपने संस्कार ऐसे डेवलप करने हैं कि लोग आपको याद रखें, लोग आपके व्यवहार को याद रखें, लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। ऐसे अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करो। अहंकारी नहीं, संस्कारी बनो। बात अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में संस्कारों को जरूर आप महत्व दीजिएगा। अहंकार को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। चीज़ अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।